सृष्टि का वह समय था जब युगों का चक्र अपने अंत की ओर था। धरती, आकाश और जल सब में एक विचित्र सन्नाटा व्याप्त था। ऋषि मुनि अपनी साधनाओं में लीन थे, परंतु ब्रह्मांड के गुप्त कोनों में अंधकार पांव पसार चुका था। इसी काल में हैग्रीव नामक असुर ने तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और अवसर का लाभ उठाकर चारों वेदों को चुरा लिया। वेदों के बिना ज्ञान, धर्म और सृष्टि नष्ट हो रहे थे। देवताओं ने ब्रह्मा से विनती की और सभी ने मिलकर भगवान विष्णु का ध्यान किया। वह वही क्षण था जब विष्णु ने निश्चय किया कि अब उन्हें स्वयं अवतार लेकर धर्म की रक्षा करनी होगी। धरती पर उस समय सत्यव्रत नाम के एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। वे सदैव सत्य प्रिय, दयालु और भगवान के उपासक थे। एक प्रभात वे नदी में स्नान कर रहे थे। सूर्योदय की सुनहरी किरणें जल की लहरियों पर पड़ रही थी और जल में प्रतिबिंबित आकाश मानो धरती को चूम रहा था। राजा ने अपने दोनों हाथ जोड़कर अर्घ्य अर्पित किया था कि तभी पानी की एक नन्ही सी मछली उनके हाथों में आ गिरी। उस मछली की आंखों में भय था, जैसे उसका वजूद खतरे में हो। करुणा से भरे राजा ने पूछा, हे जीव, तू कौन है? किससे भयभीत है? मछली ने मानो मनुष्य की भाषा में निवेदन किया, महाराज, कृपया मुझे बचाइए, बड़ी मछलियां मुझे निगल लेंगी। राजा मोहित हो उठे। उन्होंने उसे अपने कमंडल में रखा, किंतु वह मछली कुछ ही घड़ी में उतनी बड़ी हो गई कि कमंडल उसके लिए छोटा पड़ गया। राजा ने आश्चर्य से कहा, यह कैसी मछली है? उन्होंने मछली को कमंडल से निकालकर एक मटके में रखा, परंतु मछली और बढ़ गई। फिर उन्होंने उसे तालाब में छोड़ा। वहां भी उसका आकार बढ़ता गया। जब झील भी उसके लिए छोटी पड़ने लगी, तब राजा उसे समुद्र तक ले गए। जैसे ही वह सागर में पहुंची, उसने अपना दिव्य रूप धारण कर लिया। राजा ने दंडवत होकर बोला, आप कौन हैं प्रभु? तो चमत्कारी मत्स्य ने कहा, हे सत्यव्रत, मैं विष्णु हूँ। शीघ्र ही महाप्रलय आने वाली है। मैं तुम्हें और सप्त ऋषियों को बचाने आऊंगा। तुम एक विशाल नौका बनवाओ, उसमें बीज, औषधियां, जीवों के जोड़े और ऋषियों को ले लो। राजा विस्मित और आनंदित दोनों था। कुछ ही समय बाद आकाश में काले बादल छा गए। पृथ्वी कांपने लगी, पर्वत टूटने लगे और महासागर अपनी सीमाएं लांघ कर धरती को निगलने लगी। वह दृश्य भयावह था। पेड़ उखड़ गए, नदियां समा गईं, आकाश भी जल के अंधकार में घिर गया। भगवान की आज्ञा से सत्यव्रत ने विशाल नौका को तैयार करवा रखा था। सप्त ऋषि, औषधियां, प्राणियों के बीज और धर्म के प्रतीक उसमें सुरक्षित थे। उस समय असुर हैग्रीव वेदों को समुद्र की गहराई में छिपाए बैठा था। जल ऐसा उठा कि पर्वतों की चोटियां भी डूब गई। उसी महासमुद्र के अंधेरे लहरों में अचानक प्रकाश का धारा स्तंभ प्रकट हुआ। वह थे भगवान विष्णु मत्स्य रूप में। उनका रूप अलौकिक था। सिर मछली का, शरीर पर्वत जैसा विशाल, नेत्र सूर्य समान तेजस्वी, मुख में ओम की कंपत लहराती। उनके माथे पर स्वर्ण का श्रृंग चमक रहा था। सत्यव्रत ने प्रणाम किया। विष्णु भगवान ने कहा, इस नौका को मेरी श्रृंग से बांध दो। नागराज वासुकी को रस्सी बनाकर इसे सुरक्षित रखो। नागराज वासुकी प्रकट हुए और उन्होंने अपनी फनों से नौका को बांध दिया। अब विष्णु भगवान का मत्स्य अवतार समुद्र को चीरते हुए इस नौका को खींचने लगे। लहरों का शोर उनके वेग से शांत हो जाता। ऋषि उनके स्वरूप का ध्यान करते और वेदों की स्मृति में स्तुति करते। प्रलय के मध्य समुद्र की गहराइयों में हैग्रीव असुर वेदों को छुपाए बैठा था। भगवान मत्स्य ने तेज गति से गहराइयों में गोता लगाया। समुद्र की गहराइयों में अंधकार के बीच जब दिव्य मत्स्य रूप का प्रकट हुआ तो हैग्रीव कांप उठा। उसने युद्ध किया, परंतु विष्णु के एक ही प्रहार से उसका अंत हो गया। वेदों को पुनः सुरक्षित कर भगवान ने उन्हें ब्रह्मा को सौंप दिया, जो फिर से सृष्टि की रचना में लग गए। जल धीरे धीरे उतरने लगा। नौका पर्वतों की ऊंचाइयों पर टिक गई। सप्त ऋषियों ने प्राणियों और बीजों को पुनः पृथ्वी पर फैलाना शुरू किया। भगवान विष्णु ने सत्यव्रत को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम अगले मनवंतर के मनु बनोगे। वैवस्वत मनु। सत्यव्रत ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु को विनम्रता पूर्वक प्रणाम किया और इस तरह भगवान विष्णु का यह अवतार की कहानी समाप्त होता है। मिलेंगे हम फिर से एपिसोड 5 में एक नए अवतार के साथ।